दशानन रावण से हर कोई परिचित है। हिंदू धर्म में रावण को एक राक्षस के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। वह इतना शक्तिशाली था कि खुद उसका वध करने के लिए भगवान को मानव अवतार लेना पड़ा था। भगवान राम ने रावण का वध करके विश्व में यह संदेश दिया कि हर परिस्थिति में सच्चाई ही की जीत होती है। रामायण में रावण की मौत के बाद उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दशानन रावण के शव के रहस्य के बारे में। श्रीलंका में वह स्थान ढूंढ लिया गया है जहां रावण की सोने की लंका थी और जहां रावण के मरने के बाद उसका शव रखा गया है। रावण से जुड़े ऐसे 50 स्थान ढूंढ लिए गए हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध करवाकर उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर इन स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना ली है। इसमें भारत भी मदद कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि रेगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रेगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है जहाँ 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। गौरतलब है कि मिस्र में प्राचीन काल में मम्मी बनाने की परंपरा थी जहां आज भी पिरामिडों में हजारों साल से कई राजाओं के शव रखे हुए हैं। यह भी जानना जरूरी है कि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि देने की रस्म थी। रावण शैवपंथी था। रावण इला नाम से एक झरना है जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर अर्थात 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावण इला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का शव वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वो सालों तक सुरक्षित रहे। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है जिसे रावणेला गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान श्रीलंका के बांद्रावेला से 11 किलोमीटर दूर है। रावण के पुष्पक विमान के उतरने के स्थान और रामायण काल के कुछ हवाई अड्डे भी ढूंढ लिए गए हैं। वेरांगचोक जो महियांगना से 10 किलोमीटर दूर है में ये हवाई अड्डे हैं। यहीं पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। महियांगना मध्य श्रीलंका स्थित नुवारा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद सीता माता को जहां ले जाया गया था उस स्थान का नाम गुरोलपोटा है। इसे अब सीतो कोटुवा नाम से जाना जाता है। यह स्थान भी महियांगना के पास है। वेद विज्ञान वन मंडल पुणे के डॉक्टर वर्तक जी ने वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति तथा उन्हीं ग्रहों नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति पर गहन शोध कर रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9336 वर्ष पूर्व का बताया है। इस विषय पर उन्होंने एक पूरी पुस्तक भी लिख डाली है।
जिसमें उन्होंने लगभग सभी मुख्य घटनाओं की तिथि निर्धारित की है। यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दशानन रावण के शव के रहस्य के बारे में, जो पुरातत्वविदों ने श्रीलंका में हासिल की है। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।